सोनम वांगचुक कोई साधारण सरकारी नहीं है। जिस सरकार ने 700 किसानों की मौत का अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, उस सरकार से आप क्या ही उम्मीद कर सकते। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अगला डॉक्टर वही बनेगा जो कभी एग्जाम हॉल में गया ही नहीं। सीडीपी को आप सपोर्ट करें या फिर ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के कुछ अनभक्त लोग और सो कॉल्ड मीडिया वाले पेपर लीक की वजह से हर साल हमारे देश में ना जाने कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कुछ 25 लाख बच्चे हर साल अपनी मेंटल हेल्थ दांव पर लगाकर इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, और प्रूव हुआ भी है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। ये बात याद रखिएगा कि विश्वास उठना यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ की सरकार तक गिर जाती। हमारे देश के विदेश यात्रा मंत्री उनके पास बैठे और उनकी बात को सुने और उस पर काम करे। चालो अपनी गंगा को, तुम अपनी गंगा को मार रहे हो। और जब 111 दिन के भूख अनशन पर रहने के बाद वो मर गए, उन्हें अपना पापा को बचाना है। तुम्हारी सरकार अब तक। अगर आप जानना चाहते हैं कि गांधीवादी आंदोलन आज के दौर में कैसा दिखाई देता है, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे उस व्यक्ति को ध्यान से देखिए। पिछले 17 दिनों से दिल्ली के 40 डिग्री की भीषण गर्मी पे सिर्फ और सिर्फ नमक पानी पे जिंदा है। इनका वजन लगभग 8 केजी से ज्यादा घट चुका है। दिन प्रतिदिन इनकी हालत बिगड़ते जा रहे हैं, पर हमारी सरकार अब तक चुप। सोनम वांगचुक कोई साधारण प्रदर्शनकारी नहीं है। ये वही इंजीनियर वैज्ञानिक है जिन्होंने आइस स्तूपा के इनोवेशन से लद्दाख में पानी के संकट का सॉल्यूशन निकाला। एक ऐसा आविष्कार जिसे भारतीय सेना तक इस्तेमाल करती है। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें फुनसुक वांगडू, जिसका किरदार आमिर खान ने निभाया था, वह सोनम वांगचुक के ही प्रेरणा से। ये आदमी चाहता तो लद्दाख में आराम से हिमालय की सुंदर वादियों में अपनी जिंदगी बिता सकता था, लेकिन 28 जून से वो दिल्ली के भीषण गर्मी में जंतर मंतर में भूखे बैठे हुए हैं। बट अपने लिए नहीं, बल्कि इस देश के लाखों छात्रों के लिए। उनकी मांग सिंपल है, नीट पेपर लीक में जवाबदेही और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लोग पूछते हैं कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी सीधा है। नीट एग्जाम का हाल आप सभी को पता ही है। कुछ 25 लाख बच्चे हर साल अपनी मेंटल हेल्थ दांव पर लगाकर इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग पेपर लीक कर सके और डमी कैंडिडेट्स को भेज सके। अगर पकड़े गए तो पेपर कैंसिल, और नहीं पकड़े गए तो कांग्रेचुलेशंस, अगला डॉक्टर वही बनेगा जो कभी एग्जाम हॉल में गया ही नहीं। कल को जब आप लोगों से ये कहते हुए सुनेंगे कि आज के डॉक्टरों में विश्वास नहीं रहा, तो ये बात याद रखिएगा कि विश्वास टूटना यहीं से स्टार्ट हुआ था। और सोनम वांगचुक इसी एजुकेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी के लिए आज भूख हड़ताल पर है। और लद्दाख के एनवायरमेंट सेफ गार्ड को लेकर भी ये उसकी छठी हंगर स्ट्राइक है। आपको पता है कि पेपर लीक की वजह से हर साल हमारे देश में ना जाने कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। लाखों बच्चों का साल बर्बाद होता है। फिर भी हमारे देश के बेशरम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये कहते हैं कि ये प्रोटेस्टर दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों का बीट। ऐसे स्टेटमेंट पे कुछ एक्शन लेने की जगह हमारे देश के विदेश यात्रा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का तारीफ कर रहे हैं और बर्थडे विश कर रहे हैं। जिस सरकार ने 700 किसानों की मौत का अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, उस सरकार से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। 700 किसान शहीद हुए, इसमें 700 किसान जो शहीद हुए, 750 लोग शहीद हो गए। हमारे 10 मनाई 700 किसानों के दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज से करीब 8 साल पहले 22 जून 2018 को हमारे देश के साइंटिस्ट प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने भी 111 दिन के उपवास करने के बाद 11 अक्टूबर 2018 को उनकी भी मृत्यु हो। उनकी मांग थी बस गंगा नदी को बचा लो। तो मैं जो तपस्या कर रहा हूँ गंगा जी को बचाने के लिए, उसके लिए जो भी आवश्यक है वो सब किया जाए, गंगा जी को बचाए। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? गंगा जी को बचाने के लिए उनके पास एक पूरा रोड मैप था। बस उनका कहना था कि सरकार उनके पास बैठे और उनकी बात को सुने और उस पे काम करे। पर उस वक्त न उसकी भारतवासियों ने सुना और न ही सरकार ने। वो बोलता रहा कि मैं जानता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कर लूंगा, बस तुम मेरी सुनो। बचा लो अपनी गंगा को, तुम अपनी गंगा को मार रहे हो। और सरकार ने एक नहीं सुनी और ना ही कभी इस देश की मीडिया ने इस खबर को सुनाया। और जब 111 दिन के भूख अनशन पर रहने के बाद वो मर गए, तो हमारे विदेश यात्रा मंत्री ने एक ट्वीट कर दिया। अगर यही चीज किसी और देश में होता ना, किसी और देश के साइंटिस्ट अगर भूख हड़ताल पे बैठे होते, तो वहां की सरकार तक गिर जाती। बट हमारे देश के कुछ अंधभक्त लोग और सो कॉल्ड मीडिया वाले सोनम वांगचुक को गद्दार और देशद्रोही करने पे लगे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें अपना पापा को बचाना है। उन पर तो ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्हें चीन से फंडिंग मिल रही है। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है। बट आज तक ये प्रूव नहीं हो पाया है, और प्रूव हुआ भी है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। आप कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध करें या फिर सपोर्ट करें, ये एक अलग मैटर, बट बात जब सोनम वांगचुक की आती है तो हम सारे छात्रों को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। सीजीपी को आप सपोर्ट करें या फिर ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यार सोनम वांगचुक को मरने मत देना। अगर कल कोई ना कुछ हो जाता है तो आपके बच्चों के लिए जंतर मंतर पर कोई भी प्रोटेस्ट करने नहीं आएगा। वह एक साइंटिस्ट है, उनके रिसर्च को दुनिया ने माना है, उनके द्वारा आविष्कार को भारतीय सेना तक यूज करती है। ये सिर्फ सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं है, ये हर उन छात्रों की लड़ाई है जो ईमानदारी से मेहनत करके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। किसी भी देश का सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना, उसकी बड़ी इमारतें या फिर उसकी अर्थव्यवस्था ही नहीं होती है, उस देश के ईमानदार स्टूडेंट भी होते हैं। अगर आज हम उनकी मेहनत का रक्षा कर सके तो ये हमारे भविष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।